नमस्कार दोस्तों, और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिसने आयरलैंड में बसे भारतीयों और अन्य प्रवासियों को हिलाकर रख दिया है। जी हाँ, हाल ही में डबलिन में भारतीयों और एशियाई लोगों पर हमलों की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। इन घटनाओं ने सवाल खड़ा कर दिया है, क्या वाकई आयरलैंड, जिसे प्रवासियों के लिए अब तक सुरक्षित और आकर्षक जगह माना जाता था, अब रहने लायक नहीं रह गया है? 18 जुलाई 2025 को डबलिन के टालाहट इलाके में एक भारतीय व्यक्ति पर हमला हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस व्यक्ति को कुछ लोगों ने केवल उसकी पहचान देखकर निशाना बनाया। ये घटना कोई पहली बार नहीं थी, लेकिन इसके बाद से हालात और बिगड़ते चले गए। हमले के बाद भारतीय समुदाय में डर और गुस्से की लहर फैल गई। लोगों ने डबलिन की सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और बैनर उठाए जिन पर लिखा था, स्टॉप रेसिस्ट अटैक्स और यूनाइट अगेंस्ट हेट। पिछले कुछ सालों में आयरलैंड प्रवासियों के लिए एक हॉटस्पॉट बन गया है। करीब 80,000 भारतीय अब आयरलैंड में रह रहे हैं। सिर्फ शिक्षा क्षेत्र में ही 9,000 से ज्यादा भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा, आईटी, ट्रांसपोर्ट और छोटे बड़े बिजनेस में भारतीय बड़ी संख्या में काम कर रहे हैं। यानी साफ है कि भारतीय आज आयरलैंड की अर्थव्यवस्था और समाज का अहम हिस्सा बन चुके हैं। अब सवाल उठता है कि अगर भारतीय इतने बड़े पैमाने पर योगदान दे रहे हैं, तो उनके खिलाफ नफरत क्यों बढ़ रही है? लेख के मुताबिक इसके पीछे कई कारण हैं। आर्थिक दबाव और हाउसिंग संकट। आयरलैंड में सस्ते घरों की कमी बड़ी समस्या है। कई लोग प्रवासियों को इसका जिम्मेदार मानते हैं, जबकि असली वजह सरकारी नीतियां हैं। राजनीतिक दलों का एजेंडा। कुछ दूर दराज विचारधारा वाली पार्टियां प्रवासियों के खिलाफ नफरत फैलाती हैं। लोगों को ये समझाया जाता है कि प्रवासी आपकी नौकरियां छीन रहे हैं। सोशल मीडिया पर झूठी खबरें, व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर प्रवासियों के खिलाफ गलत वीडियो और अफवाहें वायरल की जाती हैं। इससे आम लोग भड़क जाते हैं और हिंसा की घटनाएं बढ़ जाती हैं। कई भारतीय टैक्सी ड्राइवरों पर हमले हुए। डिलीवरी बॉय और शॉप में काम करने वाले प्रवासी भी निशाने पर आए। महिलाओं ने भी शिकायत की है कि उन्हें सड़क पर चलते हुए गालियां दी जाती हैं। ये हालात भारतीय समुदाय को डरा रहे हैं। कई परिवार अब बच्चों को स्कूल भेजने से पहले डरते हैं। छात्र जो यहां पढ़ाई करने आए थे, वे भी सोच रहे हैं कि क्या उन्होंने सही फैसला लिया था। हमलों के बाद पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन समुदाय का कहना है कि यह कदम काफी नहीं है। लोग चाहते हैं कि सरकार खुलकर इन हमलों की निंदा करे, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए, नफरत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। भारत सरकार ने भी इस मुद्दे पर चिंता जताई है और आयरलैंड से अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। दूसरी तरफ कई आयरिश नागरिक भी प्रवासियों के समर्थन में सामने आए हैं। प्रदर्शनों में सिर्फ भारतीय ही नहीं, बल्कि स्थानीय लोग भी शामिल हुए। इससे ये साफ है कि आयरलैंड का पूरा समाज प्रवासी विरोधी नहीं है, बल्कि यह समस्या कुछ समूहों और नेताओं द्वारा भड़काई जा रही है। दोस्तों, ये पूरी कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या प्रवासियों के खिलाफ हिंसा सिर्फ आयरलैंड की समस्या है, या ये दुनिया भर में बढ़ती प्रवासी विरोधी राजनीति का हिस्सा है? क्या सरकारें सच में प्रवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारतीय अब भी आयरलैंड को एक सुरक्षित घर मान पाएंगे? दोस्तों, आपको यह मुद्दा कितना गंभीर लगता है? क्या आपको लगता है कि आयरलैंड सरकार को और सख्त कदम उठाने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो, तो इसे लाइक और शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।